देश के औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकार और निजी क्षेत्रों से रिटायर्ड कर्मचारी यानी कि EPS 95 पेंशनर्स ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भारी तादाद में CM आवास कूच किया। वर्तमान में पेंशनर्स को औसत पेंशन 1170 रुपये दी जाती है। इसी पर पेंशनर्स का कहना है कि इतनी कम पेंशन में अपना जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल है। EPS 95 पेंशनर्स पिछले 6 माह से लगातार तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर दिल्ली तक आंदोलन कर रहे हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मिनिमम पेंशन 7500 रुपये की जाए और साथ ही मेडिकल सुविधा भी दी जाए। अध्यक्ष हूँ, हमारी मांग है पेंशन बढ़ोतरी की। हम लोग EPS 95 वाले कर्मचारी हैं और हमने 35 साल अपनी सेवा करी है। औद्योगिक क्षेत्रों में, निगमों में, सहकार में, सार्वजनिक क्षेत्रों में, ये सब लोग हम इसमें हैं। यहाँ पर कम से कम हमारे 70 लाख कर्मचारी हैं और लगभग अगर जोड़ा जाए तो 6.5 करोड़ हुआ है जो एट प्रेजेंट सेवा में हैं। और इस तरह से लगभग 60 करोड़ के करीब पूरे देश में हमारे कर्मचारी आश्रित भी हैं हमारे साथ में। हमारी मांग पेंशन बढ़ोतरी की है। हमको अपने सेवा काल में 40 साल की सेवा करते हुए जो पेंशन मिली वो औसतन 1171 रुपये है। 1000 रुपये मिनिमम है और वो बढ़ करके 2000, 2500, मुश्किल से 3000। आप ये देखिए 2000 अगर पेंशन मिली है तो पति पत्नी वो अपना गुजारा कैसे करेगी, जबकि 1100 रुपये का सिलेंडर ही हो गया है। और अपने दुख दर्द, अपने बीमारी के लिए कैसे हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उसकी मांग के लिए। जबकि हमारा कंट्रीब्यूट पूरे जीवन काल में रहा 470 रुपये 541 से और वर्तमान में 1250 रुपये कटौती हो रही है। हर कर्मचारी का 8 से 10 लाख रुपए EPF में जमा है, वो धनराशि वापस नहीं मिलनी है। और जो हमें पेंशन मिल रही है वो आजीवन वही रहेगी। हमारे मृत्यु के बाद वो आधी होकर के हमारी पत्नी को मिलेगी। उस रैली हमारी निकल रही है और पूरे देश भर में हम इस तरह से 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक अलग अलग समय पर सब जगह हमारे आंदोलन आक्रोश रैली ये निकल रही है। हम लोग उत्तराखंड परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और घाट प्रोग्राम कुमाऊं मंडल, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, साबरमती सब जगह के जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद हमें मात्र 3000 रुपये पेंशन मिल रही है, जिससे कि हम लोग का भरण पोषण जो है बहुत मुश्किल से गुजारा होता जा रहा है। और इस महंगाई के ज़माने में हम लोग जो है बिल्कुल वो नहीं कर पा रहे हैं, अपना घर का सही से देखभाल और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो हमारी सरकार से ये मांग है, ऊपर केंद्र सरकार से भी जो हम लोगों पे थोड़ा रहम करे, हम लोगों की जो मांगे हैं उनको जायज़ समझते हुए हमारा 3000 से बढ़ा के 7000 कर दें। हम लोग जो थोड़ा बहुत पैसा आप लोगों के उसमें जमा करने का हम देने को तैयार हैं। हमारी ये है कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये EPF के माध्यम से मिलनी चाहिए। अगर आप लोग मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं तो आप लोगों का भी EPF कटता होगा, आपको भी भविष्य में इसी पेंशन के ऊपर अपना भविष्य जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम न्यूनतम 7500 रुपये और प्लस उसके ऊपर DA और हमें उसके EPF के माध्यम से चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। लगभग देश के अंदर 6-7 पड़ता है जो सीधे तौर पर EPF का मेंबर है, जिसमें आपका भी एक पत्रकारों का भी लगभग सारा वर्ग इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमारा कहना यह है कि सभी को कम से कम जीवन जीने के लिए न्यूनतम पैसा मिलना चाहिए। सरकार हमें ये कोई एक पैसा अपनी तरफ से नहीं दे रही है, हमारा पैसे का 8.33 का हिस्सा जो हमारा बनता है उसको सरकार वहाँ रोकती है। उस रोकने के बाद उस पेंशन को हमें दिया जाता है उसमें से। तो हमारा कहना है कि कम से कम हमारी जो न्यूनतम पेंशन है आज की तारीख में एक परिवार को जीने के लिए जो 60 साल से ऊपर हैं, जो वृद्ध जन हैं और जिनकी आयु लगभग 60 वर्ष हो गई है, उनकी पत्नी और उन्हें दोनों को जीवन जीने के लिए कम से कम 7-8 हज़ार रुपये प्रत्येक माह तो चाहिए। मेरा नाम त्रिलोक सिंह बिष्ट है और मैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति का प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष त्रिलोक सिंह बिष्ट बोल रहा हूँ। हमारी जो सरकार के ऊपर जो मेन मुख्य मांग है हमारी ये है कि आप हमको मिनिमम 750 प्लस DA पेंशन का भुगतान करें, क्योंकि हमारे कर्मचारियों के द्वारा लगातार 475, 840 और 1200 रुपये जो है पेंशन के रूप में हम लोगों ने भुगतान किया है।
और इसको अगर आरडी के रूप में अगर देखें तो हमारा ब्याज वगैरह लगा करके लगभग 20 लाख रुपया जो है ईपीएफओ के पास पड़ा हुआ है, भारत सरकार के पास पड़ा हुआ है। कर्मचारियों को ठगा जा रहा है। हमारे कर्मचारियों को 500 रुपये, 700 रुपये, 1500 रुपये और अभी तक जो मैक्सिमम पेंशन है वो 4,500 रुपये तक है। तो इस तरीके से कर्मचारियों को ठगा गया है और ये लोग कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इनका हम लोगों का साथ है। इन लोगों ने चंदे के तौर पे हम लोगों से पैसा लिया है। अब जो पेंशन की बात होती है हमको कौड़ियों के रूप में थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा है और मोटी मोटी जो पेंशनें ली जा रही है वो विधायक और सांसदों के द्वारा ली जा रही है। और ये कहते हैं कि सबका विश्वास, हम लोगों को विश्वास में लेके हमारा विश्वास लिया, लेकिन हम लोगों के साथ में इन्होंने विश्वासघात किया है। तो मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि इस पूरे देश के अंदर 70 लाख पेंशनर हैं और 70 लाख पेंशनर अगर 10-10 परिवारों को यदि प्रभावित करते हैं तो वो सोच सकते हैं कि कम से कम 7 करोड़ लोगों को जो है इफेक्ट करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि यदि आपने हमारी बात को नहीं सुना तो आपको आगे आकर मुंह की खानी पड़ेगी और आपकी सरकार गिर सकती है। जिस तरीके से हिमाचल के अंदर, पंजाब के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर इनकी सरकार गई और अभी कर्नाटक के अंदर इनकी सरकार गई, इसी तरीके से ये केंद्र सरकार भी जा सकती है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। सर, हमारी बात पूरे देश के अंदर लगभग 450 सांसदों को हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से जा करके जो है ज्ञापन दिए हैं। हेमा मालिनी जी के साथ में मिलकर के 2 बार हम लोग प्रधानमंत्री से मिले। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपका मांगों पे पूरी तरीके से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और आपके साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन हमारे साथ लगातार अन्याय हो रहा है, छलावा हो रहा है। जितने भी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं ईपीएफओ के 31 मेंबरों को 3 बार हम जो है ज्ञापन दे चुके हैं, उनसे बात कर चुके हैं, श्रम मंत्री से हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथियों के साथ में ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा। इसका जवाब 2024 में हम कर्मचारियों के द्वारा और पेंशनरों के द्वारा दिया जाएगा।